हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक समझने जा रहे हैं वो डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर है और उसमें लोन अकाउंट जो एग्जीक्यूटर का अपन बनाते हैं उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम डीके गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर 69 ले रहे हैं जिसमें पीक्यूआर की बैलेंस शीट दे रखी है और बैलेंस शीट का जो टोटल है दैट इज 8,31,000। सही है, ये वाला अपन क्वेश्चन ले रहे हैं। तो डेथ ऑफ पार्टनर का नॉर्मल ट्रीटमेंट तो आपको आता है, इसमें एक रिवर्शन अकाउंट बनाया गया है वो आप बना लेंगे। आर का कैपिटल अकाउंट बनाया है, बैलेंस बीडी दे दिया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड उसको दे दिया, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट उसको दे दिया, पी और क्यू से गुडविल दे रहे हैं उसका ट्रीटमेंट दे दिया, P&L सस्पेंस में उसका जो पार्ट है वो दे दिया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो कि आपका लॉस है उसमें उसका शेयर दे दिया और देन बैलेंस जो है उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, दैट इज 2,22,330। ठीक है, और ये बैलेंस जो है वो आर के एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर हो गया यहाँ बाय आर्स कैपिटल अकाउंट 2,22,330। अब क्वेश्चन में इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए कहा गया है पॉइंट नंबर डी के अंदर कि इस लोन का अकाउंट आप ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। यही चीज जो है अपन को इस क्वेश्चन के अंदर सीखनी है। ये कैसे होगी ये अपन देखते हैं। तो आर की जो डेथ हुई है वो ये 31 जुलाई 2014 को, और पॉइंट नंबर डी में लिखा है ए सम ऑफ 72,330 वाज पेड इमीडिएटली टू आर, यानी 72,330 इमीडिएटली उसको पे कर दिया गया। ठीक है, एंड द बैलेंस टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट, यानी साथ में इंटरेस्ट भी देना है 10% ऑन द अमाउंट आउटस्टैंडिंग, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी 31 जुलाई 2015 को। ये तो 14 है, यानी लगभग यहाँ आकर 31 जुलाई 2015 को पहली इंस्टॉलमेंट पे होगी और दूसरी इंस्टॉलमेंट होगी यहाँ आकर 31 जुलाई 2016, यहाँ आकर सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे होगी। सही है, तो आपका जो टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग था वो था 2,22,330, उसमें से इतना अमाउंट तो आप यहाँ पे कर दोगे। सही है, तो देखो ये आपने डेबिट में लिखा टू बैंक 72,330, ये आपने उस डेट पे कर दिया। ठीक है, अब बाकी बैलेंस कितना बचा? बाकी बैलेंस बचा 1,50,000, और ये 1,50,000 आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे, डिवाइड बाय 2, एक इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 75,000 की। ठीक है, तो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट यहाँ 1,50,000 था और वो यहाँ तक 1,50,000 ही रहेगा। सही है, वो यहाँ तक आपका 1,50,000 ही रहेगा। उसके बाद आप यहाँ 75,000 का पेमेंट कर देंगे, 150 में से 75 का पेमेंट हो जाएगा तो बाकी बचेगा रिमेनिंग 75, वो यहाँ से लेके यहाँ तक वो भी 75 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आउटस्टैंडिंग था 1,50,000, फिर आपने 75,000 का पेमेंट कर दिया तो बाकी बचा 75 और यहाँ आके हो जाएगा 0। ये आपका पूरा डेट का कैलकुलेशन जो है वो दिया गया है। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दे रखी है वो दे रखी है 31 मार्च की। इसका मतलब ईयर जो चेंज होगा वो 31 मार्च को चेंज होगा, यानी ईयर चेंज होगा कहीं यहाँ 31 जुलाई के बाद 31 मार्च 2015, फिर ये ईयर चलता रहेगा, और यहाँ 16 है तो यहाँ लगभग ईयर चेंज होगा 31 मार्च 2016, ये ईयर चेंज की बारी है। तो अब हम देखें कि पहली बार आप 31 जुलाई को जो है आपका लोन शुरू हुआ था 1,50,000 का। अब सबसे पहले हम यहाँ तक का इंटरेस्ट लगा लें क्योंकि फिर तो ईयर चेंज हो जाएगा, और यहाँ तक का इंटरेस्ट हम लगाएंगे। आउटस्टैंडिंग हमारा चल रहा था 1,50,000, इंटरेस्ट की रेट थी हमारी 10%, और 31 जुलाई से लेके 31 मार्च तक जो महीने होते हैं वो होते हैं 8 मंथ्स, इसलिए 1,50,000 पर इस पीरियड में लग रहा था, इसके सामने लिख रहा हूँ 1,50,000 पर आप इंटरेस्ट लगा रहे हैं 10%, और कितने महीनों के लिए? 8 मंथ्स के लिए। ये आपका होता है 10,000 का इंटरेस्ट, तो 10,000 रुपये का इंटरेस्ट आपका लग गया। तो ये देखो यहाँ इन्होंने 10,000 का इंटरेस्ट लिखा है। सही है, और तो कुछ पेमेंट तो किया ही नहीं, पेमेंट तो अब अगले साल यहाँ आके होगा, तो इस साल तो कोई पेमेंट ही नहीं है, तो सिंपली क्रेडिट कार्ड रोल करो
डेबिट को लेस कर दो, ये बैलेंस आ जाएगा। ये जो CD है ये आपका BD बन जाएगा। ठीक है, लो जी 31 मार्च हो गए। और अभी तो एक पेमेंट यहाँ होना है, तो इतने पीरियड का इंटरेस्ट आपका और कैलकुलेट होगा। कितने पीरियड का? इतने पीरियड का, यहाँ तक। अब यहाँ अगर पेमेंट करना है तो यहाँ 31 मार्च 2015 से 31 जुलाई 2015 आपके कितने महीने होते हैं? ये आपके होते हैं 4 मंथ्स, यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी एक 50,000 का लोन यहाँ आप पेमेंट करेंगे पहला। तो लोन तो अभी 1,50,000 का ही चल रहा है, 10% की इंटरेस्ट रेट है और महीने है 4, तो 1,50,000 का 10% 4 मंथ के लिए, और ये आपका आता है कितना इंटरेस्ट? 5,000। सही है। तो इस ड्यूरेशन का यहाँ से लेके यहाँ तक का 2 बार इंटरेस्ट हुआ 10 and 5, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का 15,000 का टोटल इंटरेस्ट है आपका, है ना। तो 10,000 तो हमने, ये वाले 10,000 वो तो ये रहे, फिर ये वाला 5,000 लगा इस ड्यूरेशन का, वो अगले साल यहाँ लग गया। अब हमारा पेमेंट करने का डेट आ गया है, तो अब 31 जुलाई 2015 आ गई है। आपको 75,000 का पेमेंट करना है, क्योंकि आपकी इंस्टॉलमेंट है 75,000 पर एनम। तो यहाँ आप 75,000 का पेमेंट करेंगे। इंटरेस्ट एक तो ये 10 और एक ये 5, 15, कुल मिलाकर 75 प्लस 15, टोटल पेमेंट होगा 90। सही है। अब आपका यहाँ तक की अकाउंटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम आगे चलेंगे। आगे चलेंगे तो क्या होगा देखो, अब लोन कंटिन्यू है 75, और 31 जुलाई से 15 से 31 मार्च 2016 ये ड्यूरेशन आपकी होती है 8 मंथ्स। लोन चल रहा है 75,000, 10% के ऊपर है 8 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो 75,000 का 10% 8 मंथ्स के लिए ये आपका होता है 5,000। लो जी इंटरेस्ट लग गया। इसीलिए क्वेश्चन में यहाँ 5,000 का इंटरेस्ट आपका और लगाया और बैलेंस निकाल दिया 80,000, और ये 80 अब आपका बैलेंस BD बन गया। अगला साल चेंज हो गया, साल चेंज हो गया ना यहाँ। ठीक है। अब यहाँ ड्यूरेशन और है 31 मार्च 2016 से लेकर 31 जुलाई 2016, दे आर 4 मंथ्स। लोन वही 75,000 है, रेट 10% है 4 मंथ के लिए। तो 75,000 का 10% 4 मंथ के लिए, दैट कम्स 2,500। तो 2,500 का इंटरेस्ट और ड्यू हो गया, तो ये 2,500 का इंटरेस्ट और ड्यू हो गया। सही है। 5 का पहले ड्यू हो गया था। अब पेमेंट की बारी आ गई है। यहाँ सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करनी है 31 जुलाई को। 31 जुलाई को 75,000 की इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट एक तो ये 5,000, ये 2,500, ये रहा देखो 5,000 एंड 2,500, ये पूरे 12 महीने होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके 12 महीने का इंटरेस्ट है, इसलिए ये भी जोड़ दिया। कुल मिला के 75,000 प्लस 7,500, टोटल 82,500 का आप पेमेंट कर देंगे। इस तरीके से आपको 2-3 चीज़ों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। 2-3 चीज़ें क्या? पहली बात तो लोन चल रहा है वो यहाँ चला दिया मैंने, 150 आउटस्टैंडिंग यहाँ था और 75 यहाँ था। फिर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ईयर कब चेंज हो रहा है। ईयर यहाँ चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस 8 मंथ पहले इंटरेस्ट लगेगा यहाँ, और फिर अभी लोन तो चल ही रहा है यहाँ, तो इसलिए 4 मंथ का इंटरेस्ट और लगेगा। कुल मिला के 8 और 4 12 मंथ का इंटरेस्ट इस पूरी इंस्टॉलमेंट के अंदर हो गया। ठीक है। उसके बाद एक इंस्टॉलमेंट पे हो गई, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना हो गया? 75,000। और यहाँ भी यहाँ से लेके यहाँ तक 8 मंथ और यहाँ से लेके यहाँ तक 4 मंथ, कुल मिला के 12 मंथ का इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग अमाउंट वही 75 चल रहा है, पहले 8 मंथ का इंटरेस्ट निकाला और फिर आपका 4 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लिया। कुल मिलाकर इंटरेस्ट जैसे जैसे ड्यू होता जाए वो इंटरेस्ट आपका नुकसान है, आपकी लायबिलिटी आपको पे करना है। दैट्स व्हाई वो सारे इंटरेस्ट आपके यहाँ क्रेडिट होते जाएंगे। आपकी लायबिलिटी क्रेडिट से बढ़ती है और डेबिट से क्या होती है? कम होती है। तो जब जब इंटरेस्ट आप बढ़ाते जाएंगे तो आपकी लायबिलिटी बढ़ती जाएगी। जैसे ही आप इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट पे करेंगे वो डेबिट करते जाओ, इससे लोन कम होता जाएगा, वो डेबिट में लिखते जाओ। डेट का थोड़ा सा ध्यान रखना। 1-2 क्वेश्चन आप इस तरह से डायग्राम बनाकर करेंगे तो आपके लिए जो काम है वो आपका आसान हो जाएगा। ओके, थैंक यू।